श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं क्यों खास है जगन्नाथ रथ यात्रा। जाने पौराणिक इतिहास और यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। भारत समेत दुनिया भर में प्रसिद्ध पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा आखिरकार 23 जून को आयोजित की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से इस बात पर चर्चा बनी हुई थी कि इस साल क्या भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी या नहीं, लेकिन आखिर में जीत आस्था की हुई और पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई। कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रथ यात्रा की इजाजत दी है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की वजह से लोगों में वापस खुशी की लहर दौड़ गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह यात्रा शुरू की जाती है और दशमी के दिन समाप्त होती है। भगवान जगन्नाथ को पूरे साल में एक बार उनके गर्भगृह से निकालकर यात्रा कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान लोगों के सुख दुख को देखते हैं। शर्तों के साथ होगी इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा। इस साल रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिससे लोग काफी निराश थे, लेकिन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आखिरकार कोर्ट ने अपने फैसले को बदलते हुए सार्वजनिक भागीदारी के बिना यात्रा को हरी झंडी दे दी और कहा कि हालात को देखते हुए कदम उठाए जा सकते हैं। राज्य सरकार यात्रा के दौरान कर्फ्यू भी लगा सकती है, ताकि लोग सड़कों पर ना उतर पाएं। पूजा अनुष्ठानों में श्री जगद्गुरु आदिशंकराचार्य द्वारा तय किए गए वो सभी सेवायत भाग ले सकते हैं जिनका कोरोना टेस्ट निगेटिव है। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के दौरान पूरे एहतियात बरतने की सलाह दी है। अब वो लोग जो निराश हो चुके थे, अपने घर में बैठे बैठे टीवी पर जगन्नाथ यात्रा का लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। 285 साल में यह दूसरा मौका है जब रथ यात्रा रोकी गई थी। पिछली बार मुगलों के दौर में यात्रा रोकी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 284 साल पहले 1733 से 1735 के बीच रथ यात्रा नहीं हो सकी थी, क्योंकि उस वक्त तकी खान ने मंदिर पर हमला किया था, जिसकी वजह से मूर्तियों को किसी और स्थान पर रखना पड़ा था। अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के चलते 10 दिनों तक चलने वाली पुरी की रथ यात्रा भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ओडिशा राज्य के पुरी में होने वाला यह आयोजन एक बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसका हिस्सा बनने के लिए देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग रथ खींचने में सहयोग करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2020 मुहूर्त को जानते हैं। 22 जून 2020 12:01 से द्वितीया आरंभ। 23 जून 2020 11:21 नार पर द्वितीया समाप्त। धरती का बैकुंठ माना जाता है जगन्नाथपुरी। हिंदू धर्म में 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम का विशेष महत्व है। जगन्नाथपुरी इन पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ है। यहाँ स्थित मंदिर 800 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजित हैं। उनके बड़े भाई बलराम और बहन देवी सुभद्रा की भी पूजा यहाँ की जाती है। होली, दिवाली, दशहरा आदि की तरह पुरी की रथ यात्रा भी एक बड़ा त्योहार है। पुरी के अलावा रथ यात्रा का आयोजन भारत के अलग अलग शहरों में भी किया जाता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ यात्रा काफी खास है, क्योंकि इसका वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, बम पुराण आदि में भी मिलता है। रथ खींचने वाले को मिलता है 100 यज्ञ और मोक्ष बराबर पुण्य। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना गया है। इनकी महिमा के बारे में हमें धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी जानकारी मिल जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कि जो लोग रथ खींचने में सहयोग करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस यात्रा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए रथ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी। पूरी रथ यात्रा के लिए श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा के लिए लकड़ी के 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। रथों को उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है और इनके निर्माण में किसी भी तरह के कील या अन्य किसी धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। बसंत पंचमी के दिन से रथों के लिए काष्ठ का चयन शुरू होता है, जबकि उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है।
भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं, जो कि लाल और पीले रंग का होता है। बलराम के रथ में 14 पहिए होते हैं और ये लाल और हरे रंग का होता है, और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं, जो कि काले और नीले रंग का होता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों और शंखध्वनि के बीच श्रद्धालु इन रथों को खींचते हैं। ये रथ यात्रा मंदिर से होकर पुरी नगर से गुजरते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर, जिसे गुंडीचा बाड़ी भी कहा जाता है, इसे भगवान की मौसी का घर मानते हैं। 9 दिन पूरे होने के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर में अपने भाई बहन के साथ वापस चले आते हैं। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद। पूरे देश में जगन्नाथ मंदिर ही एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। दुनिया के बाकी सभी हिंदू मंदिरों के प्रसाद केवल प्रसाद कहते हैं। महाप्रसाद एक सर्वोच्च प्रसाद है, जिसे बिना किसी भेदभाव हर किसी को बराबर मात्रा में बांटा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने की प्रक्रिया कह लो या चमत्कार बेहद अनोखा है। इसके लिए 7 बर्तन को एक दूसरे पर रखा जाता है और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊपर के बर्तनों में रखी सामग्री पहले पकती है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। इस मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद कभी भी लोगों को कम नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जी मंदिर के पट बंद होते हैं, महाप्रसाद खत्म हो जाता है। क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा, जानते हैं। रथ, मंदिर, प्रसाद, रथ यात्रा से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपको बताया जा चुका है, लेकिन एक सवाल जो आप सभी के मन में अभी भी होगा, और वो ये कि आखिर यह रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर कई तरह की बातें प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जाहिर की और उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की। बहन के आग्रह को स्वीकार करते हुए भगवान जगन्नाथ ने उन्हें रथ में बिठाकर नगर का भ्रमण करवाया था। तब से लेकर आज तक यहाँ हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हैरान कर देने वाले तथ्य को जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा है, जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। आश्चर्य है कि दोपहर में किसी भी समय मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। मंदिर परिसर में कुल 752 चूल्हे हैं, जिनमें महाप्रसाद बनाया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ जलने वाली अग्नि कभी नहीं बुझती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता है। इसके अलावा कोई विमान आदि भी मंदिर के ऊपर से नहीं निकलता है। पुरी में आप किसी भी स्थान से यदि मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे, तो वह आपको हमेशा एक जैसा ही लगा दिखेगा। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।